नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीजफी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एटीएस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 अन्य अफगान नागरिकों को कोलकाता से धर दबोचा है। यहां पर जियाउल रहमान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान, सैयद मोहम्मद और जफर खान को रविवार को जबलपुर लाकर विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां में उन्हें 25 फरवरी तक रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इन गिरफ्तारियों का खुलासा जबलपुर से पहले पकड़े गए अफगान नागरिक सोहबत खान से पूछताछ के बाद हुआ है। एटीएस जांच में सामने आया है कि पांचों आरोपी 2018-19 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली पहुंचे, वहां से कोलकाता चले गए। सुल्तान मोहम्मद मेडिकल वीजा पर भारत आया था, जबकि अन्य आरोपी अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गए थे। इसके बाद सभी कोलकाता में रहकर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए थे और ऐसे में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लेकर 5 अफगान नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 5 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तो मध्य प्रदेश एटीएस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अफगान नागरिकों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। जियाउल रहमान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान, सैयद मोहम्मद और जफर खान को रविवार को जबलपुर लाकर विशेष कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें 25 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है। सघन पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब यहां पर किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एटीएस जांच में सामने आया कि पांचों आरोपी 2018-19 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली पहुंचे थे और वहां से कोलकाता चले गए थे। सुल्तान मोहम्मद मेडिकल वीजा पर भारत आया था। अन्य आरोपी अवैध रूप से इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इसके बाद सभी लोग यहाँ कोलकाता में रहकर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो एटीएस ने यहाँ पर जो है 5 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है और रिमांड पर जो है 25 फरवरी तक लिया गया है। और ऐसे में सवाल जवाब चल रहे हैं, कड़े सवाल जवाब और पूछताछ यहाँ पर हो रही है और पूरे मामले का खुलासा जो है यहाँ एटीएस की टीम करने वाली है। स्पेशल कोर्ट में उनको जो है पेश किया गया था, जिसके बाद ये रिमांड शुरू हुई है। 25 फरवरी तक की ये रिमांड है। पूछताछ यहाँ पर लगातार जारी है, सवाल जवाब लगातार जारी है। 5 अफगान नागरिकों को यहाँ पर गिरफ्तार तो किया ही गया है, लेकिन इनके साथ और कौन कौन है और क्या कुछ जानकारी इनके पास से निकलवाई जा सकती है, एटीएस उसको जुटाने में लग गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर है और बेहद ही अहम है, क्योंकि एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ पर अवैध तरीके से भी जो है ये अफगानी नागरिक यहाँ हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं और कोलकाता में रहकर पासपोर्ट बनाने की, पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश जो है इनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। राजेश, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, एटीएस ने यहाँ पर 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, कोलकाता से धर दबोचा गया। अवैध तरीके से इनमें से बहुत से लोग जो है हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, पासपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। रिमांड 25 फरवरी तक है, ये डिटेल्स मेरे पास है। क्या जानकारी और है, क्या कुछ और जो है पूछताछ में सामने आया है, एटीएस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अगस्त 2025 में इस पूरे फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। सोहबत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिसके बाद ये जानकारी हाथ लगी थी पुलिस को कि इस तरीके से फर्जी पासपोर्ट अफगान नागरिकों के बनाए जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिनके जबलपुर के पतों पर फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं। और ऐसे ही 5 अफगानी नागरिकों को एटीएस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जबलपुर लेकर आया गया है, न्यायालय में उनको पेश किया गया है और 5 दिन की उनकी रिमांड
एटीएस को मिली है। इस 5 दिनों में कहीं ना कहीं एटीएस पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरीके का पूरा रैकेट पकड़ा गया था, जिस तरीके से सोहबत खान सबसे पहले पकड़ा गया था और उसके बाद 2 और अफगान नागरिक पकड़े गए थे। इसके अलावा 3 मददगारों को पकड़ा था जो पासपोर्ट से जुड़े हुए थे। पासपोर्ट एक अधिवक्ता थे और एक जो है वो पासपोर्ट के काम में दलाली करते थे। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये जानकारी सामने आई थी कि 2.5 लाख रुपए लेकर इस तरीके से फर्जी पासपोर्ट बनाए जाते हैं। और लगातार इस पूरे मामले में पहले पुलिस भी जांच करती रही, फिर एटीएस भी इसमें जांच करती रही और एटीएस को ये जानकारी मिली थी कि कोलकाता में ऐसे 5 अफगानी नागरिक रह रहे हैं जिनका जबलपुर के पतों पर फर्जी पासपोर्ट बनाया गया है। और इनकी जो प्रक्रिया है वो 2025 में पूरी हुई थी और प्रत्येक जो अफगानी नागरिक है उससे 2.5 लाख रुपए लिए गए थे। तो ये सारे लोग जो है वो कई साल पहले भारत आए थे कुल अफगान से, और जी। भारत में कोलकाता में आकर बस गए थे। जो सूदखोरी का धंधा था उसमें ये 5 अफगानी नागरिक लिप्त थे और जबलपुर के जो सोहबत खान है अफगानी नागरिक, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी और उन्हीं ने उनके द्वारा ये बताया गया था कि ऐसे पासपोर्ट जो है वो आपके बना दिए जाएंगे, बन जाएंगे, जिसके बाद 2.5 लाख रुपए प्रत्येक अफगानी नागरिक से लिए गए थे और इनके फर्जी पासपोर्ट बनाए गए थे। बड़ा गिरोह था, लगातार पूछताछ पुलिस की जारी रही और यही वजह है कि जब एटीएस इस मामले में सामने आई तो एटीएस ने भी गिरफ्तारी की। 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इनके अगर नाम बताए जाए, जिया उल रहमान, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद रजा खान, सैयद मोहम्मद जफर खान और एक अन्य को जो है वो एटीएस गिरफ्तार करके लाई थी, रविवार को लेकर आई थी। कल न्यायालय में, विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। 5 दिन की रिमांड एटीएस को मिली है और इस रिमांड अवधि में कहीं ना कहीं एटीएस पूछताछ करेगी किस तरीके के और कितने लोग हैं, ऐसे कितने अवैध अफगानी हैं जो भारत में रह रहे हैं और जिनके इस तरीके से इस नेक्सस के जरिए जो है वो फर्जी पासपोर्ट बने, क्योंकि बहुत कठिन प्रक्रिया जी। पासपोर्ट बनाने की होती है और इतनी आसानी से किसी के पासपोर्ट नहीं बनते। लेकिन इनके जो नेक्सस, इनका जो गिरोह था वो इतना बड़ा गिरोह था कि इस पूरे जो पासपोर्ट है, ना फर्जी पते पे पासपोर्ट डिलीवर होते थे, ना ही वेरिफिकेशन होता था। तो किस तरीके से ये पूरा गिरोह संचालित होता था, किस तरीके से ये पूरे पासपोर्ट को बनाया जाता था, कौन इनका मददगार होता था, ये सारी चीजें एटीएस की जांच में सामने आएगी। तो एटीएस की जो 5 दिन की रिमांड एटीएस को मिली है तो उस अवधि में कहीं ना कहीं पूछताछ होगी और बाकी और कई खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते बिल्कुल, जिस तरीके से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन और शामिल है, बहुत चीजें पता चलेंगी। आप नजर बनाए रखिएगा इन्वेस्टिगेशन पे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भोपाल से है। 10वीं के छात्र पर चाकू से जो हमला